बिहार भारत के सबसे पॉपुलर स्टेट में से एक आज एक ऐसे क्रॉस रोड्स पे आ खड़ा है जहां ये डिसाइड किया जाएगा कि बिहार के 13.43 करोड़ लोग प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे या उसी पास्ट में वापस फंस जाएंगे जहां से वे 15 सालों के बाद बड़ी मुश्किल से वापस निकले थे। तो आज एक ऐसे कैंडिडेट तेजस्वी यादव की बात करते हैं जो ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि बिहार को वो प्रोग्रेस की तरफ ले जाएंगे, बिहार को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। RJD netas again have started to arrive at Rabri Devi, former Chief Minister and mother's residence. Tejasvi is to be grilled in the Land for Jobs scam. आरक्षण भी 85% हम लोग बढ़ा देंगे। आज जितनी नौकरियां तेजस्वी ने जो दिलाई 5 लाख प्रक्रियाधीन नौकरियां जो मिल रहा है, आपको हम ये कहना चाहते हैं कि उसमें नौकरी में आरक्षण अभी लागू नहीं हो पा रहा। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। वो चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। तेजस्वी यादव कलम वाले नेता नहीं, ये कट्टा वाले नेता हैं। एज अ प्रोफेशन आई वाज अ क्रिकेटर, आई प्लेड गुड क्रिकेट। मैं गया कि मेरा बेटा भी लगता कि खेलेगा। मेरा बेटा तौली लेके पानी लेके फील्ड में दौड़ा जा रहा है इनके पसीने पोंछने के। तो आइए आज के इस वीडियो में लालू यादव और तेजस्वी यादव की पूरी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं, जो ये बताता है कि लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव अपने पिता से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। और अगर ये 2025 बिहार विधानसभा चुनाव जीत गए तो बिहार फिर उसी पीरियड में वापस चला जाएगा जिस पीरियड को बिहार का जंगल राज कहा जाता था। 1992 से 1995 तक अवैध तरीके से 950 करोड़ रुपए निकाले गए। पशुपालन विभाग के अफसरों ने नेताओं की मदद से नकली बिल के जरिए चारा और दवा के नाम पर सरकारी खजाने से मोटी रकम निकाली। पूरा समाज जानता है कि लालू जी के कालखंड को जंगल राज कहा गया। लालू जी ये बात कह रहे हैं, अपराध के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो ऐसे है जो कि जंगल में शेर शाकाहारी होने का बात करे। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने लालू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू यादव के समय में बिहार में बिजली नहीं थी। बिहार की कानून व्यवस्था इतनी खराब थी कि लोग शाम 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते। सब कह रहे हैं हमने लालू यादव के टाइम पे ये जंगल राज शब्द जो निकल के आया, ये उनके खुद के कारनामों की वजह से निकल के आया। बिहार में 1990 से 2005 तक का वो पीरियड जिसे याद कर आज भी लोगों के रूह कांप जाते हैं। ये बिहार का वो एरा था जब बिहार को लॉलेसनेस, सिस्टमैटिक करप्शन और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन के नाम से याद किया जाता था। इस पीरियड में बिहार में वायलेंट क्राइम्स की एकदम अलार्मिंग सर्च देखने को मिली थी। रेप, क्राइम और मर्डर रेट्स में बिहार सबसे आगे था। बिहार कंसिस्टेंटली देश के सबसे वायलेंट स्टेट में रैंक करता था। इस दौरान किडनैपिंग एक सिस्टमैटिक इंटरप्राइज बन चुकी थी। इनफैक्ट 2001 से 2004 के बीच बिहार में 1500 से ज्यादा किडनैपिंग रिकॉर्ड्स की गई थी। सिर्फ 2004 में 400 से ज्यादा किडनैपिंग रिकॉर्ड्स की गई। और ये तो वो केस है जो रिकॉर्ड्स किए गए थे। बहुत लोग तो लालू यादव के गुंडों की डर से रिपोर्ट ही नहीं दर्ज करवाते थे पुलिस में। स्केल इतना बड़ा हो गया था रंगदारी का, यानी किडनैपिंग फॉर रैंसम का, कि बिहार में किडनैपिंग फॉर रैंसम को लोग ई बिजनेस कहने लग गए थे। और यहाँ ई का मतलब एक्सटॉर्शन था। बताइए बिहार कितना एडवांस था कि फ्लिपकार्ट और जोमेटो जैसी कंपनी से कई साल पहले बिहार ई बिजनेस मॉडल क्रिएट कर चुका था। जब इंडिया 1995 में जी रहा था, उस समय बिहार 2095 में जी रहा था। इनफैक्ट सुभाष यादव जो लालू यादव की पत्नी और एक्स बिहार चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी के भाई थे, उन्होंने खुद रिवील किया था कि किडनैपिंग के जो केसेस थे वो सीएम रेजिडेंस पे डिसाइड और सेटल किए जाते थे। रैंसम नेगोशिएशन में खुद लालू यादव
सैयद शहाबुद्दीन और प्रेमचंद गुप्ता जैसे लीडर्स शामिल थे। किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन इतने वाइड स्प्रेड हो गए थे कि नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को एक मेमोरेंडम भेजना पड़ा था गवर्नमेंट को, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट से पूछा था कि भाई टैक्स किसको देना है, रंगदारों को या फिर सरकार को, कम से कम इतना तो बता दीजिए। ईस्ट और वेस्ट चंपारण और बाघा जैसे डिस्ट्रिक्ट्स नोटोरियस किडनैपिंग जोन्स बन गए थे, जहां लिटरली किसी को भी कहीं पे किसी भी टाइम पे रैंसम यानी फिरौती के लिए उठा लिया जा सकता था। एक तरफ लालू यादव गैंगस्टर माफिया और क्रिमिनल्स को पूरी तरीके से खुली छूट दे रखे थे और दूसरी तरफ करप्शन भी तेजी से फैल रहा था। कांग्रेस तो करप्ट था ही, दूसरी तरफ लालू यादव भी उनसे 4 कदम आगे थे। फॉर्डर स्कैम बिहार के हिस्ट्री का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल था, जिसमें 940 करोड़ से ज्यादा बिहार के ट्रेजरी से एम्बेस्डर किया गया था। इस चारा घोटाले में फिक्सियस लाइफ स्टॉक क्रिएट किया गया था जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता था। उनके लिए फॉर्डर, दवाइयां, एनिमल हस्बेंड्री का इक्विपमेंट प्रोक्योर किया गया था और पैसा सारा लूट लिया गया। सारे नेता अपने अपने जेब भर लिए। जब लालू यादव चीफ मिनिस्टरशिप से चले भी गए, उसके बाद भी उनके ऊपर कई सारे करप्शन के एलिगेंस लगे हुए थे। जब ये 2004 और 2009 के बीच रेलवे मिनिस्टर बने थे, तब भी इनकी फैमिली के ऊपर एक नया स्कैम एलएस करके निकाला गया था, जिसका नाम था IRCTC स्कैम, जिसमें 45 करोड़ रुपए से ज्यादा का घपला किया गया था। और फिर आया लैंड फॉर रेलवे जॉब स्कैम। इसमें इन लोगों से जबरदस्ती या रिडिकुलसली चीप प्राइसेस पे प्राइम बिहार में लैंड खरीदा गया था लालू यादव के फैमिली के नाम पे। बदले में जिनकी जमीन खरीदी गई थी उनको रेलवे में जॉब दी गई। सिर्फ 1996 के इलेक्शन में बिहार ने पूरे देश के 51 पोल स्टेट डेथ्स में से 41 डेथ्स अकाउंट किए थे और 2001 के पंचायत इलेक्शन में जो 23 साल के लंबे गैप के बाद कंडक्ट किया गया था, उसमें ऑलमोस्ट 200 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बाय द टाइम 2004 में ईवीएम इंट्रोड्यूस किया गया तो वोटर्स का फेथ इलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका था। 1990 के बिहार इलेक्शन में वोटर टर्न अराउंड 62% हुआ था, लेकिन 2005 में ये गिर के सिर्फ 45% रह गया। और आज ये लोग ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं दूसरों पे, जिनके परिवार वाले खुद एक टाइम में डेमोक्रेसी का गला घोट के मार रहे थे। लालू यादव के टाइम पे बिहार का जीडीपी ग्रोथ रेट भी देखे तो साल 1990 में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.25% था, जबकि बिहार का सिर्फ 3% था। 1990 से 2005 तक बिहार का एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट 1% से भी कम था। मतलब बताइए कि साल में बिहार 1% भी ग्रोथ नहीं कर रहा था। ऐसा हाल था बिहार का लालू यादव के टाइम पे। 5 अगस्त 1997 को पटना हाईकोर्ट ने एक पिटीशन सुनते समय बिहार की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डिस्क्राइब किया था और ऑफिशियली जंगल राज टर्म यूज किया, और यह टर्म इतना आइकॉनिक बन गया था कि यह जंगल राज शब्द हमेशा के लिए लालू यादव के साथ चिपक गया। तो ये था लालू यादव का एक भयानक गुंडा राज, बोले तो दहशतगढ़ जंगल राज। एंड थैंक्स ब्रिंग टू लालू यादव के कर्मों का फल तेजस्वी यादव। पहले हम जानते थे कि तेजस्वी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार नहीं है, फिर पता चला कि क्रिकेट भी बढ़िया नहीं खेलते हैं, अब ये भी पता चल गया कि डांस भी नहीं करने आता। तेजस्वी जी एक फॉर्मल क्रिकेटर है। आप विकिपीडिया पे जाओगे तो उनका क्रिकेटिंग कैरियर बहुत ही ग्लैमरस लगता है। दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ IPL में वो 4 साल खेल भी चुके हैं।
लेकिन 4 साल में उन्होंने मैच कितना खेला, तो एक भी नहीं। हम तो क्रिकेट खेले, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, IPL तक गए। दावा है कि हम क्रिकेट खेलने चले गए। अब क्रिकेट में कितना नाम कमाया वो तो बात छोड़ दीजिए। बाबूजी ने उनके कहा कि अरे भैया मेरा लड़का, हम तो सोचे थे क्रिकेट खेलने गया है, ये तो तौली लेकर। इनफैक्ट इनके क्रिकेटिंग कैरियर को तो इनके खुद के पिताजी ही रोस्ट कर चुके हैं। गया कि मेरा बेटा भी लगता कि खेलेगा, ड्रेस पहन लिया, जहाँ भी उधर ओवर हुआ, मेरा बेटा तौली लेके पानी लेके फील्ड में दौड़ा जा रहा है। और फिर ये इस तरह के क्लेम्स भी करते हैं। विराट कोहली मेरे कैप्टनसी में खेलने का भी जिक्र किया है किसी ने? अरे भाई अपने पापा की बात तो मान लेते कम से कम। बिहार है बिहार, गरीब हम जरूर हैं, बेवकूफ मत समझो। बिहार उड़ती चिड़िया के को हल्दी देखिए टेक्निकली ये बात सही है, लेकिन वैसे ही सही है जैसे कि अगर मैं बोलूं कि एक बार एलोन मस्क ने मेरी पोस्ट को लाइक किया था, तो टेस्ला बेसिकली मेरा आइडिया है। जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस तेजस्वी यादव जी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लेते हैं अगर कि एलोन मस्क ने एक बार मेरी पोस्ट को लाइक कर दिया, ठीक, तो क्या टेस्ला बेसिकली मेरा आइडिया हो जाएगा? ऐसा थोड़ी ना है। लेकिन तेजस्वी यादव को लगेगा, अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो उनको लगेगा कि हाँ भाई टेस्ला बेसिकली मेरा ही आइडिया है, मेरे ही आइडिया पे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया एलोन मस्क ने, टेस्ला कंपनी को क्रिएट किया है। लिटरली ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 2015 में सिर्फ 26 साल की उम्र में तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। खबर है कि लालू के छोटे बेटे तेजस्वी डेप्यूटी CM बन सकते हैं। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। तो उस टाइम पे लोगों को लगा कि चलो भाई कोई यंग लीडर तो आया, हो सके तो ये बिहार का भला करे, कुछ अच्छा करे बिहार के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हिस्ट्री इज बैक। आज के डेट में देखें तो तेजस्वी यादव खुद को बिहार का सबसे बड़ा मसीहा दिखाने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये असल में बिहार के सबसे करप्ट लीडर क्राउन प्रिंस है, जिनके पास कोई स्पेसिफिक विजन नहीं है, कोई ग्रैंड विजन नहीं है बिहार को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि इलेक्शन के इतने पास बिहार का एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास कोई क्लियर विजन नहीं है अपने स्टेट को इम्प्रूव करने के लिए। 2025 में ही मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में तेजस्वी यादव खुद का कंपैरिजन मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स के साथ कर रहे हैं। स्टीव जॉब्स कितने पढ़े लिखे हैं, मार्क जुकरबर्ग कितने पढ़े लिखे हैं, काम किया ना, साम्राज्य बनाया ना। तो आपको ये नहीं है कि मैं डिग्री से आपने ले ली और आपको पूरा ज्ञान। इन्होंने कहा कि देखिए एजुकेशन और नॉलेज सेम नहीं है, लेकिन फिर भी मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स कितने सक्सेसफुल हैं, खुद को कितना इम्प्रूव कर लिए, कितना बड़ा अंपायर खड़ा कर लिए बिना डिग्री के। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि मीडिया वाले ने उनसे पूछा था कि लोग आपको नौवीं फेल बोल रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया। अब देखिए ये कंपैरिजन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स भी कॉलेज ड्रॉप आउट है, लेकिन उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बाद भी एक ग्लोबल एम्पायर क्रिएट किया, एक ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएट की जिसे आज पूरी दुनिया यूज कर रही है। और तेजस्वी यादव 9वीं फेल है और पॉलिटिक्स में आए ही इसीलिए है क्योंकि उनके पिताजी लालू यादव हैं। अपने पिताजी के बदौलत एक नेपो बेबी है वो।
तेजस्वी जी ने एक रैली में ये क्लेम किया था कि ये बिहार में शराबबंदी वाला कानून हटा देंगे। सरकार बनेगा तो सबसे पहले हम लोग जो है तारीख को शराबबंदी कानून से बाहर करने का फैसला करेंगे। ओहो, लेकिन ये कानून कब आया था? 2016 में, जिस समय तेजस्वी यादव खुद बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। तभी ये कानून पास किया गया था उनके लीडरशिप में। करप्शन के मामले में भी ये अपने पिताजी जैसे ही हैं। तेजस्वी यादव एक नेम अक्यूज्ड है IRCTC होटल टेंडर स्कैम, जिसमें 45 करोड़ रुपए का घपला हुआ था। CBI का आरोप है कि पटना का प्राइम लैंड एक सेल कंपनी सुजाता होटल, जो यादव फैमिली के कंट्रोल में है, उनको मार्केट वैल्यू के एक छोटे से फ्रैक्शन पर ट्रांसफर कर दिया गया था और बदले में IRCTC के होटल कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए गए थे। डिटेल चार्टशीट में तेजस्वी को डायरेक्ट नेम किया गया है अंडर IPC 120B यानी क्रिमिनल कंस्पिरेंसी और 420 यानी चीटिंग। एक और सीरियस केस है 200 करोड़ का लैंड्स फॉर जॉब स्कैम। CTC घोटाले में दिल्ली की CBI अदालत में इस वक्त बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव की पेशी हो रही है। The Delhi court today summoned RJD chief Lalu Prasad Yadav, his wife Rabri Devi and son Tejasvi Yadav and others as accused in the Indian Railway Catering and Tourism Corporation or the IRCTC scam. होटल टेंडर घोटाले में बिहार के पूर्व CM राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की आज अदालत में पेशी होगी। फिर आया रेलवे जॉब स्कैम। Summoned Bihar's Deputy Chief Minister Tejasvi Yadav's private secretary Sanjay Yadav in land for job scam in New Delhi. The case pertains to people allegedly given employment in the railways in return for the land parcels gifted or sold at cheap rates to the Yadav family and its associates, they said. After Lalu Yadav's son Tejasvi Yadav is to face the ED shortly. RJD leaders again have started to arrive at Rabri Devi, former chief minister and mothers. फिर आया पटना जू स्कैम, जिसमें आरोप लगा कि भाई इन रेगुलर प्रोक्योरमेंट और फाइनेंशियल मिसयूज हुआ है पटना जू के रेनोवेशन में। About a scam, a new soil scam has surfaced in the state of Bihar, and this time again, RJD chief Lalu Prasad Yadav and his son, Bihar's minister Tej Pratap Yadav, is in the dock. बिहार में लालू यादव के मंत्री बेटे पर घोटाले का आरोप लगा है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया कि मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपनी ही जमीन की मिट्टी को अपने विभाग के तहत आने वाले चिड़ियाघर को बेच दिया। और तो और तेजस्वी यादव गैंगस्टर और आतंकवादियों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नोटोरियस माफिया डॉन था और आरजेडी का लीडर था। जब ये मरा 2021 में, तो तेजस्वी यादव ने एक इनरिपेरेबल लॉस बताया आरजेडी के लिए और उनकी तारीफ की थी। मतलब जिस आदमी का नाम बिहार के मर्डर और आतंकी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, उनको तेजस्वी यादव ऐसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं जैसे कि ये गांधी जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बताइए, मोहम्मद शहाबुद्दीन सिर्फ एक गैंगस्टर ही नहीं था। बिहार के डीजीपी डीपी ओझा ने एक डिटेल रिपोर्ट लिखी जिसमें उन्होंने क्लियरली एस्टैब्लिश किया था कि शहाबुद्दीन के डायरेक्ट पाकिस्तान के ISI के साथ कनेक्शन है। तो वो रिपोर्ट अलिजेंटली लालू की सरकार ने दबा दी। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि शहाबुद्दीन के सस्पेक्टेड लिंक्स सिर्फ ISI तक ही सीमित नहीं था, बल्कि कश्मीरी मिलिटेंट्स और अंडरवर्ल्ड के किंग दाऊद इब्राहिम के साथ भी इसके कनेक्शन थे। अप्रैल 2005 में जब उसके घर पे रेड हुआ था, तो पाकिस्तान ऑर्डिनरी फैक्ट्री के मार्क्स वाले वेपन्स मिले थे। मिलिट्री ग्रेड AK-47, नाइट विजन गॉगल्स, लेजर गाइडेड गन्स, ये सब पाकिस्तानी ऑरिजिन के थे जो उसके घर से मिले थे। और ऐसे आदमी को तेजस्वी यादव ऐसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं जैसे कि ये एक बहुत बड़ा देशभक्त था, सच्चा देशभक्त था, एक फ्रीडम फाइटर था। बताइए,
अब इंतजार कीजिए, क्या पता हमें अगले साल याकूब मेमन, बुरहान वानी और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों के लिए तेजस्वी यादव श्रद्धांजलि देते दिखे। पटना रैली में तेजस्वी यादव ने प्रॉमिस किया था कि अगर आरजेडी जीत के आती है बिहार में तो वे बल एक्ट को फाड़ के डस्टबिन में डाल देंगे। पहली बात तो भाई, जो कानून पार्लियामेंट में फुल मेजोरिटी के साथ पास हुई है उसको आर्बिट्रेरली स्टेट गवर्नमेंट फाड़ के नहीं फेंक सकती। और ये जो अपने आप को बिहार का यंग डायनामिक नेता की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई मैं बिहार को ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, मैं गोल्डन एज ले आऊंगा बिहार में, तो देखते हैं इनके प्रोमिसेस क्या क्या है। इन्होंने कहा कि 10 लाख नए गवर्नमेंट जॉब लाएंगे, बिहार में माई बहन योजना लाएंगे, बिहार में हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली, एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में, ओल्ड पेंशन स्कीम वापस, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए फ्री एप्लीकेशन और ट्रेवल री इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा। स्टेट में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करेंगे। ये सब इन्होंने बस बोला है, कोई डिटेल नहीं दिया है भाई दबे। रिजर्वेशन 85% तक बढ़ा देंगे। ये सब जो इन्होंने बोला ये सब बस एक एक्सट्रीमली जेनेरिक है। जैसे तेजस्वी यादव बार बार विजन ऑफ ब्लूप्रिंट की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई क्लियर विजन नहीं रखा है। इन्होंने कोई इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी या इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन की स्ट्रेटेजी नहीं दी है। इन्होंने कहा कि 50,000 करोड़ का एक प्राइवेट सेक्टर में बूस्ट लाएंगे, लेकिन कोई रोड मैप प्रोवाइड नहीं किया। ई ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करने का कोई प्लान प्रोवाइड नहीं किया। देखा जाए तो इन्होंने पूरी तरीके से कुछ भी साफ साफ और क्लियरिटी के साथ कोई भी प्लान नहीं बनाया है और न ही बताया है, जिससे लोगों को लगे कि हाँ सच में ये बिहार को बदल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। उल्टा इन्हीं पे इतने सारे करप्शन और 420 के आरोप लगे हुए हैं। गैंगस्टर और आतंकवादियों के साथ इनका ताल्लुक बना रहता है, उनकी तारीफ करते हैं। तो आपने देखा कि कई मामलों में तेजस्वी यादव लालू यादव के 2.0 ही है। इसीलिए तो लग रहा है कि अगर कहीं तेजस्वी यादव की सरकार बनी, अगर आरजेडी जीत गई गलती से भी, तो फिर कहीं बिहार में जंगल राज न आ जाए। दोस्तों अभी के लिए आप मेरा पिछला वीडियो ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए आपको इतना सारा बहुत बहुत धन्यवाद।